सो यू आर वॉचिंग जतिन शर्मा एंड आज हम बात करेंगे कि आप में मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कमी क्यों है। सबसे पहले ये कहानी सुनो एंड इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आपको कुछ समझाना भी पड़ेगा। तो लेट्स एज्यूम कर लो कि एक लड़का है, उसका नाम है अनुज। अब अनुज का मैं आपको फिजिकल ट्रेट बताता हूँ किस तरह के है। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है और उसका बॉडी वेट 50 kg से कम है। तो आपके ब्रेन में किस तरह की इमेज बनी, आप मेरे को बताओ। आपके ब्रेन में एक इमेज बननी चाहिए कि वो एक इंडियन बॉय है, तो बेसिकली वो बाकी इंडियंस जैसा स्किनी फैट है। उसके शरीर पे कोई मसल नहीं है, कोई फैट नहीं है। जितना भी फैट है वो गंदा सा फैट सिर्फ उसके पेट के ऊपर है। तो कपड़ों में तो वो नॉर्मल सा लगता है, लेकिन अगर कपड़ों के बिना देख लो तो आपको देखकर हंसी आएगी कि ये किस तरह का शरीर है इसका, इतना पतला भी हो सकता है कोई। अब जो अनुज है उसको अच्छे से पता है कि मैं पतला हूँ, मेरे को अपने बॉडी पे थोड़ा फैट लाना पड़ेगा, थोड़ा मसल लाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर ये सोच नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूँ या फिर मैं जिम जाऊँ या मैं घर पे वर्कआउट करूँ। लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है, ना ही उसको कभी पेरेंट्स ने बताया और ना ही कभी उसको दोस्तों ने इतना अच्छे से समझाया कि तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये काम कर तो तेरे को ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं उसके फाइनेंसिस की। अगर आपने गलती से उसकी जेब को हाथ लगा लिया तो उसके अंदर से 2 पत्ते निकलेंगे, वो भी सूखे हुए। उसकी जेब में कोई पैसा नहीं है, वो अपने शौक़ को मार रहा है। उसको बहुत अच्छा अच्छा शौक़ है कि मैं टॉप 10 गेमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस देखूं तो मैं उसमें से बेस्ट वाला ले लूं, मैं टॉप 10 लैपटॉप की वीडियो देखूं तो बेस्ट वाला ले लूं। लेकिन जैसे ही वो जेब को हाथ लगाता है तो उसको अपने दिल पे हाथ रख के बोलना पड़ता है कि यार कोई बात नहीं, फिर सही फिर सही। तो उसको पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं किस तरह से बेटर बनूं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि वो नए दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन जैसा उसका शरीर है, जैसी उसकी जेब है, उसको शर्म आती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि मैं जाके क्या बात करूं लोगों के साथ, कैसे अप्रोच करूं। वो मुझे देख के हंसेंगे या क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन देंगे, मुझे नहीं पता। इसलिए वो क्या करता है कि वो लोगों को अप्रोच ही नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन करता है कि मेरे भी दोस्त हों, मैं भी शाम को घूमने जाऊँ उनके साथ। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगर वो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है तो टीचर भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ये एक तो फिज़िकल कारण तो है ही है, लेकिन दूसरा ये भी है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोगों को वो नोटिस हो जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए जना खना, मतलब कि कोई भी इसको इग्नोर कर देता है या अवॉइड कर देता है। होता क्या है कि एक दिन वो यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होता है, यही वाली टॉप 10 फ़ोन्स, टॉप 10 गेम्स, इस तरह की वीडियोस देख रहा होता है, क्योंकि ये उसका शौक़ है। तो रैंडमली क्या होता है कि लेट्स अज्यूम चैट टैग। आप सबको चैट टैग का तो पता ही होगा। तो चैट टैग आपका एक लाइफ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर है। वो आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए वीडियोस बनाता है, जिसको आप करोगे तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप बेटर हो सकते हो अगर आप फॉलो करते हो। तो कुछ इस तरह का वो यूट्यूबर है। तो उसके सामने चैट टैग की एक वीडियो आती है एंड वो वीडियो होती है लुक्स मैक्स के ऊपर। अब वो जो अनुज है वो क्या करता है कि लुक्स मैक्स की वीडियो को देखता है एंड उसके दिमाग का एक नया हिस्सा खुल जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ है लुक्स मैक्सिंग के नाम की, क्योंकि आपको पता है कि जिसका शरीर अच्छा नहीं है वो खुद को तो पसंद नहीं करेगा, उसका फेस भी अच्छा नहीं होगा। तो वो सोचता है कि चलो शरीर को तो छोड़ो, एटलीस्ट मेरा फेस अच्छा करने की वीडियो आ गई तो मैं इसको तो देखूँ। तो वो इतनी कोशिश करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो अपने खाने को कम कर देता है। इवन दो उसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अभी उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि तेरे को अपनी बॉडी ग्रो करने की ज़रूरत है, लुक्स मैक्स बाद में भी हो जाएगा। चलो जो भी किया उसने एटलीस्ट कुछ अच्छा तो किया, कुछ उसके लाइफ में बदलाव तो आया। चलो एटलीस्ट उसने कुछ तो किया, कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन कुछ नया तो किया अपनी लाइफ में। उसको एक आशा की किरण तो दिखी कि यार एटलीस्ट मैं ये कर लूँ तो शायद मैं 1% बेटर हो जाऊँ। तो वो क्या करता है कि वो खाने में कटिंग कर देता है और अंडे खाने शुरू कर देता है कि मेरी थोड़ी प्रोटीन अच्छी रहे, और खाना मैं कम खाता हूँ ताकि बॉडी फैट और कम हो जाए मेरा। तो होता क्या है कि सच में उसके जो पेट पे जो स्किनी फैट टाइप था वो उसका सच में कम हो जाता है। उसका पेट भी अब बिल्कुल चपटा हो जाता है, उसके सिक्स पैक विजिबल हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है सिक्स पैक की। लेकिन ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो उसकी जो जॉ लाइन है, उसकी जो चीक बोन्स है वो थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती है एंड एक मॉडल टाइप लुक आ जाती है। फिर वो अपने बालों की कटिंग करवाता है एंड थोड़ा सा मॉडल टाइप लगने लग जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 3 मंथ के बाद उसको अपने दोस्तों से भी सुनने को मिलता है। तो कई लोग तो मजाक में कहते हैं एंड कई लोग जेन्युइनली उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तुझे, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उसका एक अच्छा दोस्त है, हम उसका नाम ताशविक रख लेते हैं। तो ताशविक उसको बोलता है कि यार तू तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तू एक मॉडल जैसा दिख रहा है। बस अब तू क्या कर कि अपने बॉडी के ऊपर मसल चढ़ा एंड तेरी हाइट भी नॉर्मल है, तो तू एक नॉर्मल इंसान लगना शुरू कर जाएगा, क्योंकि अभी तू काफ़ी पतला लगता है। तेरा फेस बेटर हो गया लेकिन तू पतला काफ़ी है। तो जो अनुज है उसकी बात पे ध्यान देता है, लेकिन घर आके वो भूल जाता है। जैसे आप सब करते हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर आप घर आके भूल जाते हो या सोने के बाद अगले दिन आपको वो बात भूल जाती है।
वैसा ही वो अनुज करता है। तो भूलने के बाद क्या होता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है एंड नॉर्मल लाइफ में रहते रहते 2-3 मंथ बाद ही वो दोबारा से वैसा ही बन जाता है। उसका हल्का सा इंडियन टाइप पेट निकल आता है एंड फेस पे उसके फिर से फैट आ जाता है एंड फेस पे थोड़े बहुत पिंपल रहने शुरू कर देते हैं। अब क्या करता है वो कि एक दिन दोबारा से उसी यूट्यूबर चैट टैग की एक नई वीडियो आती है कि इफ़ यू वांट टू पुट मसल्स ऑन योर बॉडी देन डू दीज एक्सरसाइजेस। वेल, आपको इतना तो पता है कि अनुज के पास पैसे नहीं हैं, तो चैट टैग ने बताया होता है कि आपको मसल को नहीं पता कि आप घर में ट्रेन कर रहे हो या जिम में ट्रेन कर रहे हो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बात करती है आपके विल पावर के ऊपर। ये बात अनुज के दिमाग में भी चली जाती है कि मेरे मसल को नहीं पता, मे बी मैं घर में मेहनत करूं तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यही सोच के वो अपने घर में मेहनत करनी शुरू कर देता है एंड वो घर में मेहनत करता है। तो 3 मंथ बाद जब वो खुद को शीशे में देखता है रैंडमली अपनी शर्ट उतार के, तो उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसकी चेस्ट ग्रो तो नहीं की होती ज़्यादा लेकिन डिफ़ाइन हो चुकी होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुश होता है कि यार मैंने मेहनत की थी, मेहनत मैंने अपनी औकात से भी ज़्यादा कर दी थी, लेकिन मेरे को एटलीस्ट रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी आती है उसको। उसके बाद थोड़ी बहुत, आपको पता है इतने टाइम में बंदे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तेरे को प्रोटीन ज़्यादा खानी है, शुगर कम करनी है एंड वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उसके मसल भी ग्रो करने लग जाते हैं एंड उसकी एक वी टेपर टाइप फिजिक बन जाती है। अब 6 महीने बाद जो भी उसका पुराना दोस्त उसको देख रहा है वो एक ही बात बोल रहा है कि यार तूने जिम ज्वाइन की है, तूने जिम जाना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो सारा एक्सरसाइज घर पे कर रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक 500 वाली जिम भी ज्वाइन कर ले। उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर विल पावर थी, तो उसने घर में एक्सरसाइज की एंड अब लोग उसको बोल रहे हैं, चाहे बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, लेकिन उसको एटलीस्ट सुनने को तो मिल रहा है कुछ नया। जो वो बचपन से सुनता आया वो तो नहीं मिल रहा उसको, उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, कुछ तो उसको नया बोल रहे हैं। इस बात से अनुज और खुश हो जाता है एंड अब क्या है कि उसका फेस पहले से बेटर है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हमको अपने बालों को हमेशा ट्रिम रखना है, हमको अपने फेस पे जो अनइवन हेयर है उसको काट के रखना है एंड इससे हमारा फेस थोड़ा बेटर दिखेगा। एंड जो बॉडी की बात है, आपको पता है लड़कों की बॉडी हमेशा मस्कुलर ही सबको पसंद आती है, तो वैसे ही अनुज की बॉडी भी मस्कुलर बन चुकी है एंड अब अनुज काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया पहले से। एंड कहीं ना कहीं से उसने एक ऐसी इंटर्नशिप पकड़ ली जो उसको पे कर रही है काम करने का, तो उसकी जेब में इतने पैसे आने शुरू हो गए हैं कि उसको घर से कुछ ज़्यादा पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खा पी सकता है। तो वेल देखो क्या लाइफ थी उस बंदे की। एंड एटलीस्ट आप मान लो कि चलो उसने 2% ही बेटरमेंट की है कि कहाँ से वो कहाँ तक पहुँचा है, अभी उसने कहाँ जाना है, लेकिन एटलीस्ट उसकी लाइफ बेटर तो हुई है। अब इस बेटरमेंट के प्रोसेस में अनुज को एक बात पता चलती है कि उसकी बाहर से किसी ने मदद नहीं की, उसके घर वालों ने मदद नहीं की थी, उसके दोस्तों ने मदद नहीं की थी। हाँ, एक रैंडम यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी, मदद उसकी यूट्यूबर ने भी नहीं की। उसने अपने वीडियो बनाई है, उसमें इन्फॉर्मेशन दी है कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपको ऐसा ऐसा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये अनुज के अंदर से विल पावर थी उसकी कि मेरे को बदलना है, मेरे को कुछ करना है। उसने मोटिवेशन नहीं ढूंढी, उसने उस काम को बार बार किया। एंड अब मैं आपको एक प्लॉट ट्विस्ट दूँ, वो अनुज जतिन शर्मा ही था, वो लड़का मैं ही था। मैं बहुत ज़्यादा पतला था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हाँ, घर से कभी कभी होता था कि 50-100 रुपये मिल गए हफ्ते में तो मिल गए, लेकिन वो एक बंदे के लिए भी कम होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इधर उधर नहीं देखा, मेरे को पता था कि मेरा टाइम बुरा चल रहा है। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया और सिर्फ काम किया, सिर्फ मैंने अपना फ़िज़िकल बेटर बनाने में कोशिश की। एंड उस फिज़िकल के चक्कर में, उस चैट टैग के चक्कर में थोड़ा बहुत मैं इमोशनली भी स्टेबल हो गया, थोड़ा बहुत मेंटली भी स्टेबल हो गया, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गया। तो ये सारी वीडियो जो मैंने आपको अनुज की बताई है वो सारी मेरे बारे में थी। अब इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है वो तो आप ही जानते हो। जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इंटरनेट पे या इधर उधर कहीं पे मोटिवेशन नहीं मिलने वाली, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतना टाइम लगेगा, ये काम करना है, ये रास्ता है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। माय नेम इज़ जतिन शर्मा एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।